बिलावल ने बिजली सस्ती करने के मरीम नवाज के फैसले को 2022 में पेट्रोल सस्ता करने के बानी पीटीआई के फैसले जैसा करार दे दिया। कहा कि पेट्रोल 20 रुपए लीटर सस्ता करने के बानी पीटीआई के एक गलत फैसले की कीमत आवाम आज तक महंगाई की सूरत में भुगत रही है। बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद का खौफ था। मरीम नवाज को क्या खौफ है? अब ना तो लॉन्ग मार्च है ना अदम एतमाद। ये फैसला समझ से बालतर है। अगर आवाम को 2 महीने रिलीफ के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिलती है तो सोलर निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब से मिलें, सस्ती बिजली प्रोग्राम का जायजा लें। विफाक को भी बात की पेशकश। कहा कि अगर विफाक कायल कर दे तो सिंध भी उनके तरीके पर अमल करेगा, लेकिन अगर विफाक का मंसूबा मुतनाज़ हुआ तो वो सिंध के प्रोग्राम का साथ दे। विफाक और सूबा मिलकर चलेगा तो आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अगली गर्मियों में भी पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ देने का इशारा। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि रिलीफ के लिए अभी से काम शुरू कर दिया है। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू कर दिया जाएगा। आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ में मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। बिलों में रिलीफ देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुकाबलेबाजी की गई। बिजली में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में बहुत वाज़ेह फ़र्क होता है। पंजाब के हर शहरी के मसाइल का हल हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिजली के बिलों में रिलीफ नवाज शरीफ का विजन है, क्रेडिट उनको भी मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। रिलीफ की मद में उन्होंने बहुत मदद की। दूसरे लोग मंसूबा बना रहे होते हैं, हम आगे बढ़कर काम कर जाते हैं। मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध हुकूमत आज 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रही है। तवानाई का बहरान है, बिजली के बिलों से हम सब परेशान हैं। ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन से मुतालिक इजलास में कहा कि स्कीम बनाकर छोटे काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल्स के लिए कर्ज देंगे। एवरेज सोलर ट्यूबवेल की लागत 20 लाख रुपए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक और खड़ाक। मिसाल यूसुफजई को भी मुशावरत से फारिग कर दिया गया। काबीना में एक नया मुशीर और 3 नए मुआवनी ने खसूसी भर्ती कर लिए गए। मिसाल यूसुफजई सोशल वेलफेयर पर मशवरे देती थीं। एहतशाम अली को नया मुशीर, जबकि पीर मुसव्विर गाजी सुहेल आफरीदी नेक मोहम्मद को मामले खसूसी बनाने की समरी गवर्नर को भेज दी गई। दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मनों से बात नहीं होगी, उनका सफाया किया जाएगा। दहशतगर्दी का सर कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा कि जो पाकिस्तान के आइन और परचम को मानते हैं उनसे बातचीत वक्त की ज़रूरत है। दहशतगर्दों से तो बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका खात्मा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। खारजियों और घुसपैठियों ने बलोचिस्तान में नापाक स्कीम बनाई। शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। कोई शक नहीं कि आर्मी चीफ की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। कोयटा में आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर CPAC और पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान का हिस्सा दुगना कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और दीगर अमूर पर कोयटा में अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। वफाकी वज़ीर जाम कमाल, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। नून लीग के सरदार याकूब नासिर और सरदार अब्दुल रहमान खेतरान भी पहुंचे। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी ज़हूर बुलीदी और मीना बलोच ने की। नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी और सादिक संजानी भी आए। JUI के मौलाना अब्दुल वासे, ANP के ज़मूर कचकजई और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अब्दुल खालिक हज़ारा ने भी मुशावरत में हिस्सा लिया। शुरका ने बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के मुतासरीन के लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया। बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत भी की गई। कराची में आज शदीद बारिशों का खदशा। कराची के सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला महकमा मौसमियात और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुशावरत के बाद किया गया। महकमा मौसमियात ने आज रात या सुबह तक सिंध की साहली पट्टी तक समुद्री तूफान बनने का खतरा जाहिर कर दिया। समुद्री तूफान का हाई अलर्ट जारी। कराची समेत सिंध के दीगर इजला में मुसलसल बारिश का इम्कान। कराची में दिन भर हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। गुलशन हदीद, सुरजानी के इलाकों में तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जिना टर्मिनल पर 15.8 मिलीमीटर,
नाज़िमाबाद में सबसे कम यानी 7.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत भी कर दी गई। सिंध मानसून सिस्टम की लपेट में आ गया। अबदीन में मुसलसल तीसरे रोज वक्फे से बारिश, घरों में पानी दाखिल। नौशहर फिरोज में मुसलसल तुगयानी से पानी आबादियों और खेतों में दाखिल हो गया। मुतासिरीन की कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मीरपुर खास के ग्रिड स्टेशन में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। ठट्ठा के बरसाती नाले में निकासी न होने से शाहरा ज़ेर आब आ गई। जाम शोरों में 20 गाँव ज़ेर आब। टंडवाला यार में कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। उमरकोट में मिर्च कपास की तैयार फसलें बुरी तरह से मुतासिर हुई। शहरी बेसरो समाने के आलम में सड़कों पर खैमे लगाकर रहने पर मजबूर हो गए। थर और हैदराबाद में भी बारिश, झोंपड़ी में बसने वाले थरी बासी शदीद मुश्किलात का शिकार। कोठी में मुसलसल बारिश से मकान की छत गिर गई। एक बच्चा जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। जामशोरों की इलम्स कॉलोनी में वाटर सप्लाई के तालाब में डूबकर 2 बच्चे जाम बहक हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, गोजराची, चवतनी और हाफजाबाद में बानी पीटीआई ने कल कहा रूपोश रहनुमा बाहर निकल आए। आज उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया। कहा कि रूपोश रहनुमा बाहर आए तो उठा लिए जाएंगे, इसलिए वो अभी बाहर ना निकले। अडयाला जेल में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पीटीआई पर दहशतगर्दी में मुआवनत का इल्जाम लगाती है और कहती है कि उसने अफगानिस्तान से लोगों को बुलाकर पाकिस्तान में बसाया। क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पीटीआई करवा रही है? कच्चे में दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है? वो हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा जरूर होगा। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में कान की तकलीफ हो गई। बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा कि बानी पीटीआई को इलेक्ट्रिक टूथब्रश और मश्क के लिए डंबल भी चाहिए। उनकी अपने बेटों से बातचीत भी नहीं करवाई जा रही। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अगस्त का जलसा मुलतवी होने के बाद कारकुनों ने मायूसी का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी इख्तलाफात पर कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं को साथ बिठाएं, इख्तलाफात खत्म करवाएं। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नज़ीर का रात गए अडयाला जेल का दौरा। बानी पीटीआई के बैरक पर मामूर जेल अमले से बातचीत। जेल हुक्काम से कैदियों ज़ेर समात मुकदमात, जेल में इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल फ़ोन सर्विस, दीगर हालात से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग ली। अडयाला जेल में 3 नए अफसरान की तैनाती। अली अमीर शाह एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल रावलपिंडी तैनात। आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एजुकेशन और जमात अली को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल तैनात कर दिया गया। बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पिटीशंस मौसूल होने लगी। बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौजू उम्मीदवार करार दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक पिटीशनर्स में बानी पीटीआई पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत और मुखालफिन को हिरासत करने के इल्जाम लगाए गए हैं। कहा गया है कि सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं है। चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो चुकी। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस का लक़ब दिया। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बरतानवी अखबार के आर्टिकल ने बानी पीटीआई के हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। चोरी करना बानी पीटीआई की आदत है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। अपनी गैर कानूनी हरकत की वजह से पाबंदे सलासल हैं। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुद ही इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा है कि इंक्वायरी जजों से कराने की पाबंद नहीं। अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला आली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई की तहकीकात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था।
लापता जाहिर किए जाने वाले अफराद बलोचिस्तान में हमलों में मुलव्विस पाए गए। कालदम तंजीम BLA की जानिब से लापता करार दिया गया तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला वल्द मौला बख्श बेला खुदकुश हमले में मुलव्विस निकला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में तैयब बलोच की शनाख्त हो गई। तैयब बलोच उर्फ इलियास लाला नौशकी का मकीन था। उसे लापता करार देकर FIR दर्ज कराई गई थी। इससे पहले गवादर में दहशतगर्द हमले में मुलव्विस करीम जान भी लापता अफराद में जाहिर किया गया था। तुरबत का मकीन दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच 25 मई 2022 को लापता बताया गया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक करीम जान गवादर हमले में दहशतगर्दी करते हुए मारा गया था। पाकिस्तान का कालदम TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं है। अफगान हुकूमत TTP समेत पाकिस्तानी अवाम की खूरेजी में मुलव्विस ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर अफगानिस्तान से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों और फितना ख्वारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राब्तों के चैनल मौजूद हैं। इन चैनल्स पर दहशतगर्दी से मुतल्लिक शवाहिद का अफगानिस्तान के साथ तबादला किया जाता है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद फसीउद्दीन फितरत का कहना है कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का पाकिस्तान ने कोई सबूत नहीं दिया। अफगानिस्तान में TTP की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों की भी तरदीद करते हैं। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का चौथे रोज भी धरना। चेयरमैन कायमा कमेटी सनत उबैदवार हफीजुद्दीन की मुलाजमीन के एहतजाज में शिरकत और ताउन की यकीन दहानी। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रात हुकूमती यकीन दहानी पर धरना डी चौक से हेड ऑफिस मुंतकिल किया था। इस्लामाबाद में बदस्तूर रेड जोन जाने वाले रास्तों की बंदिश, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव, शहरी परेशान। ताजरों की हड़ताल करना आसान नहीं है। जमात इस्लामी के कारकुन ताजरों के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि शरीफ बिरादरान अपने IPPs के पैसे तो ख़त्म करें। अगर वो IPPs के पैसे ख़त्म करते हैं तो बिल में 25 रुपये फी यूनिट कमी हो सकती है। मखसूस तबका IPPs के नाम पर मराद हासिल कर रहा है। IPPs के मगरमच्छ टैक्स नहीं देते। ये सब लोग मुआहदों पर आपस में मिले हुए हैं। ये तनख्वाहदार तबके से कहते हैं टैक्स दो। अमीर बालाज कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम एहसन शाह की दौरान हिरासत हलाकत के बाद उसकी ऑडियो सामने आ गई। जेल से मुलजमान को मिलने वाली हफ्तावार टेलीफोन कॉल की सहूलत पर एहसन शाह ने अपनी दोस्त को बताया कि वो एक माह के अंदर मुल्क से बाहर चला जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो अपने गिरफ्तार करने वाले का काम करके जाएगा। दूसरी तरफ खातून ने पूछा कि वो कौन है। इस पर एहसन शाह ने बताया कि वो तुम्हारे वालिद का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक एहसन शाह की ऑडियो को फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाएगा, जबकि ऑडियो में जिस ऑफिसर को मारने की बात की गई है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के इंस्पेक्टर शकील भट्ट हैं। एहसन शाह को टीपू ट्रक मालिक के बेटे आमिर बालाज के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। इसी हिरासत के दौरान पुलिस ने मुबैना मुकाबले में मारा गया था। शाहीन अफरीदी ड्रॉप, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट की टीम में शामिल नहीं किया गया। हेड कोच जेसन गिलेस्पी का कहना है कि शाहीन अफरीदी अभी बाप बने हैं, चाहते हैं कि वो फैमिली के साथ वक्त गुजारें। स्पिनर अबरार अहमद स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। ऑलराउंडर आमिर जमाल फिटनेस टेस्ट पास न कर सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मनसूख। टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। एक सर्वे में 80% पाकिस्तानी माओं ने बताया है कि मां के दूध की जगह डब्बे का दूध पिलाने की तजवीज़ डॉक्टर्स, नर्सों और अस्पताल के तिब्बी अमले ने दी। तजवीज़ देने वाले चंद डॉक्टर्स फार्मूला मिल्क कंपनियों की मिली भगत से काम करते हैं। कमीशन लेकर डब्बे का दूध तजवीज़ करते हैं। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शहजाद का तकरीब में इंकशाफ, कहा कि माँ का दूध बेहतरीन कुदरती मुदाफ़त देता है। डब्बे के दूध से बच्चों में दिल, शुगर और मुस्तकबिल में जहनी अमराज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डब्बे का दूध बच्चों की सेहत तबाह कर रहा है। बरसरे रोजगार पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता सर्वे में 50%, हालिया सर्वे में 58% ने गुज़िश्ता 1 साल में किसी की नौकरी न जाने का कहा। रोजगार खोने वालों की शरह में 8% कमी 50% से 42% पर आ गई।
इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तानियों में रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में इस्तेहकाम आया। गुज़िश्ता सर्वे की तरह मौजूदा सर्वे में भी 15% पाकिस्तानी रोजगार न खोने के हवाले पर पुरएतमाद। अलबत्ता 85% अफराद बेरोजगारी के खौफ का इजहार करते नजर आए। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा है कि नौजवान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान नाजुक वक्त से गुजर रहा है। तमाम सियासतदानों को मिलकर मुआशी बहरान से निपटने के लिए काम करना चाहिए। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि हम जब मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहे होते हैं, बलूचिस्तान जैसे वाक़यात होते हैं, जब गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ आते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में ईवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। सदर मुमलिकत ने अरशद नदीम के लिए अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए का इनाम का भी ऐलान किया। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत की अरशद नदीम से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम ने मुल्क की लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को भी मुतासर किया। वो खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एंडोनमेंट फंड में 250 मिलियन रुपए का हिस्सा डालने का कहें। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का बड़ा ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। इस्लामी जहाद अस्करी विंग की सरबराह मोहम्मद जाबिर अबू शुजा समेत 18 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों के घरों को भी आग लगा दी। गजा में बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर इसराइली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। जनूबी लिबनान में इसराइली हमलों के जवाब में हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फौजी बैरकों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। गजा में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी पर इसराइली फायरिंग के बाद इमदादी तंजीम ने काम रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा तंजीम पर इसराइली हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। यरगमालियों के अहलखाना का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गजा सरहदी बाढ़ अबूर कर ली। मुजाहिरीन का कहना था कि नेतन्याहू हमारे बच्चों को नहीं बचा रहा, हम खुद बचाएंगे। हजारों बच्चों के कत्ल के बाद इसराइल पोलियो वैक्सीनेशन के लिए गजा जारहियत में 3 रोज़ वक्फे पर रजामंदी जाहिर कर दी गई। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि इसराइल गजा में सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक के वक्फे पर राजी हुआ है। गजा में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। गजा में 5 रोज़ पहले 25 साल बाद पहला पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के 6,40,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। भारतीय रियासत गुजरात में तूफानी बारिशों से तबाही। 18,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। 3 रोज़ में 35 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट। तूफान सनसान जापान के जजीरे क्योशो से टकरा गया, 3 अफराद हलाक। 800 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। यमन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से 13 अफराद हलाक। कई गाड़ियाँ सड़कें बह गईं, 3 डैम टूट गए। हॉकी टीम के 3 खिलाड़ियों और एक फिजियो ने यूरोप में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी का इल्ज़ाम। राना मुजाहिद का कहना है कि खिलाड़ियों की यूरोप में सियासी पनाह लेने की दरख्वास्त की बात इतला मिलने पर कही थी। सबूत मिलेंगे तो वो भी पेश कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने बैरून मुल्क सियासी पनाह का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। खिलाड़ियों के ज़राए का कहना है कि सियासी पनाह नहीं ली और ना दरख्वास्त दी। यूरोप में लीग खेल रहे हैं, कोई दूसरी मुलाजमत नहीं कर रहे। फेडरेशन को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया था। पेरिस में पैरालंपिक्स गेम्स का रंगारंग तकरीब से आगाज हो गया। स्टेडियम से बाहर सजाए गए मेले में 65,000 से ज़ायद तमाशाइयों ने शिरकत की। 169 ममालिक के 4,500 से ज़ायद एथलीट्स का मार्च पास्ट, मौसीकी, डांस, मशल रोशन करने का मुनफरिद अंदाज भी हिस्सा है। आज मुकाबलों के पहले रोज गेम्स का पहला गोल्ड मेडल विमेन के पैरा साइकिलिंग ट्रैक इवेंट में नेदरलैंड्स की कैरोलिन ग्रोथ के नाम रहा। और जियो के इश्तराक से बनने वाली फिल्म ग्लास वर्कर के जरिए कराची के स्कूलों में आगाही मुहिम जारी। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुहिम द ग्लास वर्कर स्कूल टूर के तहत तलबा और तालिबात को फिल्म के ट्रेलर के साथ पस पर्दा मनासिर भी दिखाए गए। फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज ने कहा है कि अगर दिल लगाकर फिल्म्स बनाई जाएं तो एनिमेशन इंडस्ट्री में बेहतरी आएगी। तलबा कहते हैं कि एनिमेशन शौक के तौर पर ठीक है, मगर इसे बतौर करियर मुंतखब करना मुश्किल है।
हैं।